पूरी दुनिया में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सूर्यवंशी और आज हम बात करेंगे सुसाइड के बारे में और इसको कैसे रोका जा सकता है, इन तरीकों के बारे में। सुसाइड यानी कि आत्महत्या, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। WHO के डेटा के अनुसार हर साल पूरी दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सिर्फ सुसाइड की वजह से होती है। यानी कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड का शिकार बनता है। 15 से 34 वर्ष के यंग लोगों की बात करें तो उनमें होने वाली मौत में सुसाइड मुख्य कारण है और दूसरे नंबर पर है नशे का ओवरडोज। अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर और कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में मेंटल इलनेस, नशे की लत, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी ट्रेट्स, बेरोजगारी और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और भी कई प्रकार के रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। प्रोटेक्टिव फैक्टर की बात करें तो गुड कोपिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आत्मविश्वास, अच्छा पारिवारिक माहौल, अच्छा सामाजिक माहौल, मैरिड लाइफ और सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं जो सुसाइड को नकारती है। अब बात करते हैं कुछ गलत धारणाओं के बारे में, यानी कि मिसकंसेप्शन अबाउट सुसाइड। तो पहला है सुसाइड सिर्फ मेंटली इल व्यक्ति ही करते हैं, गलत। दूसरा कि जो लोग सुसाइड करने के बारे में बात करते हैं वो सुसाइड नहीं करते, गलत। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करना चाहे तो उसे बचाया नहीं जा सकता, वो कैसे भी सुसाइड कर ही लेता है, गलत। चौथा, सुसाइड के बारे में बात करने से उस व्यक्ति को पुश मिलता है, गलत। पांचवा, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट से बच जाता है तो वो मैनिपुलेटिव है या अटेंशन सीकर है, गलत। छठा, सुसाइड प्राइमरली जेनेटिक बेस्ड है, यानी कि जिसे रोका नहीं जा सकता, गलत। ये सारी धारणाएं गलत है और हमें हमारे आसपास अगर ऐसे कोई भी संकेत दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत ही अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं मरने वाला हूँ या मैं मरना चाहता हूँ या अच्छा होता मैं मर गया होता, या फिर कहे कि कोई बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं ये सब खत्म कर दूंगा या खुद को खत्म कर दूंगा, तो हमें तुरंत ही सचेत हो जाना चाहिए। ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें बिना जज किए, बिना गुस्सा किए उसको लेक्चर नहीं देना है, हमें शांति से उसकी बात सुननी है। हमें उस व्यक्ति को इस बात को सीक्रेट रखने का कोई भी वादा नहीं करना है, हमें ओवर इन्वॉल्व हुए बिना उसको अकेला नहीं छोड़ना है। हमें सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें ऐसी सारी चीजें उनकी पहुंच से दूर रखनी है जिससे खुद को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हमें उनको सपोर्ट करने के वादे के साथ उनको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना है। हमें 24 आवर उन पर ऑब्जर्वेशन रखना है। तो आइए आज के सुसाइड प्रिवेंशन डे पर हम सब प्रतिज्ञा लें कि हम हमारे आसपास सभी का और खुद का ध्यान रखेंगे और अगर ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे या व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव आए तो उसे तुरंत ही एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। धन्यवाद।